ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में महाद्वीपों का उद्भव पृथ्वी पर जीवन का उद्गम स्थल लंबे समय से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले महाद्वीप कब प्रकट हुए थे? व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम खगोल विज्ञान प्रोफेसर जेन ग्रीव्स के अभूतपूर्व शोध और इस ब्रह्मांडीय रहस्य को उजागर करने की उनकी खोज पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर जीवन को सहारा देने के लिए महाद्वीप आवश्यक है। वे ग्रह के चिपचिपे आवरण के ऊपर आराम करते हैं, जो पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाली गर्मी से कायम रहता है। लेकिन इस कोर के गर्म होने का क्या कारण है? ग्रीव्स ने खुलासा किया कि इसका उत्तर रेडियोधर्मी तत्वों, न्यूट्रॉन स्टार टकराव के अवशेषों की उपस्थिति में है। यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्व धीरे धीरे क्षय होते हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है जो पृथ्वी के आवरण को प्रवाहित करती रहती है। ग्रीव्स का मिशन स्पष्ट है, रहने योग्य दुनिया की खोज को बढ़ाना। महाद्वीप और प्लेट टेक्टोनिक्स इस खोज में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करते हैं, इसके सुरक्षात्मक मैग्नेटोस्फीयर को बनाए रखते हैं और गोल्डीलॉक्स जोन में अपना स्थान सुरक्षित करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स हालांकि जीवन के लिए कोई सख्त शर्त नहीं है, किसी ग्रह की दीर्घकालिक रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वे महाद्वीपों को बढ़ावा देते हैं, जो विविध जीवन रूपों का समर्थन कर सकते हैं और ग्रह के लचीलेपन में भूमिका निभा सकते हैं। ग्रीव्स ने ऊष्मा स्रोतों का पता लगाकर महाद्वीपों वाले ग्रहों की पहचान करने की एक विधि तैयार की है। इसकी कुंजी किसी ग्रह के मूल में निहित है। गर्मी पैदा करने वाले रेडियोधर्मी आइसोटोप की उपस्थिति सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स की ओर इशारा करती है। तारों और ग्रहों का गहरा संबंध है। तारों के भीतर के तत्व उनके चारों ओर बनने वाले ग्रहों की संरचना को प्रभावित करते हैं। ग्रीव्स इस ब्रह्मांडीय कहानी को उजागर करने के लिए गैया से तारकीय प्रचुरता और तारा की उम्र के डेटा को जोड़ता है। ग्रीव्स के शोध से दिलचस्प अंतर्दृष्टि का पता चलता है। पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स लगभग 3 अरब साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन पतली डिस्क तारों पर महाद्वीप उससे भी पहले दिखाई दिए, पृथ्वी से लगभग 2 अरब साल पहले। मोटी डिस्क तारों ने उससे भी पहले, लगभग 4 से 5 अरब साल पहले, महाद्वीपों वाले ग्रहों का निर्माण किया था। तारकीय लौह सामग्री, जैसा कि लौह हाइड्रोजन अनुपात से संकेत मिलता है, महाद्वीपों की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। कम धात्विकता वाले तारे महाद्वीपों के साथ रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए प्रमुख स्थान हो सकते हैं। ग्रीव्स का सुझाव है कि मोटी डिस्क सितारों के साथ साथ उपसौर धात्विकता वाले सिस्टम आशाजनक हैं। ये निष्कर्ष पृथ्वी से परे उन्नत जीवमंडल वाले ग्रहों की खोज की आशा प्रदान करते हैं। भविष्य उज्ज्वल दिखता है। आगामी रहने योग्य विश्व वेधशाला और निरंतर वैज्ञानिक अन्वेषण के साथ महाद्वीपों के साथ चट्टानी एक्सोप्लैनेट की खोज आशाओं से भरी है। जबकि जीवन सहायक ग्रहों को उजागर करने की ब्रह्मांडीय यात्रा जारी है, ग्रीव्स का शोध हमें ब्रह्मांड के असीमित रहस्यों की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम खोजते और निरीक्षण करते रहेंगे, कौन जानता है कि ब्रह्मांड के और कौन से रहस्य उजागर होंगे। तब तक उत्सुक रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।